बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब ने एक और हुनरमंदी और कारीगरी दिखा दी। पीटीआई के बहुत से लोग वाह वाह कर रहे हैं कि जस्टिस आमर फारूक साहब ने इमरान खान की 9 ज़मानतों के फ़ैसले को जो कैंसिल की गई थी उनको मुअत्तल कर दिया है, उनको मुस्तरद कर दिया है। और इसी रोज़ इसी बेंच के सामने इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत का मामला भी था। क्या इमरान खान की ज़मानत हो गई? इमरान खान रिहा हो गए? वाह वाह आमर फारूक साहब की तरफ से करवा ली गई ये फ़ैसला करके कि इमरान खान की जिन 9 केसेस में ज़मानत कैंसिल की गई थी उस फैसले को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म कैसे किया? उन्होंने वही मामला फिर उन्हीं अदालतों में भेज दिया जैसा कि पहले उन्होंने वो मामला 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब के सामने भेजा था। और हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान को उस केस में, तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। वो मामला इन्हीं जज साहब के पास आया, जनाब आमर फारूक साहब के पास, तो उन्होंने उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया। उसके फौरी बाद इमरान खान की ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन साइफ़र केस आ गया। उस पर भी इमरान खान की ज़मानत बनती है, लेकिन जस्टिस आमर फारूक साहब के सामने मामला है, इसलिए इमरान खान को अभी तक ना ज़मानत मिली है ना रिहाई मिली है। कल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जब तक जस्टिस आमर फारूक साहब के पास ये मामला है इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की रिहाई का इम्कान नज़र नहीं आता। जब तक मामला जनाब आमर फारूक साहब के पास हैं, इमरान खान को अगर रिलीफ मिल सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, वहीं से इमरान खान की ज़मानत। और फिर जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से एक मौके पर कहा गया था, जब ये कहा गया कि जनाब इमरान खान की ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के मामले में हम ये फ़ैसला दे चुके हैं कि जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हों, जितने भी केसेस हों, उनमें किसी केस में भी गिरफ़्तारी नहीं होगी। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होगी तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये जो मामलात हैं, ये जो गिरफ़्तारियों के मामलात हैं, ये जो ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जनाब आमर फारूक साहब की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद से लेके आज तक इमरान खान की सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल हुआ। कई मामलात में ज़मानत होगी, लेकिन इमरान खान घर नहीं आए। इन्होंने अगर बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है, जो इन्होंने एक के बाद दूसरा फ़ैसला महफूज किया हुआ था, उनमें एक फ़ैसला ये था कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। और जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से ये फ़ैसला उस वक्त दिया गया जब इमरान खान ने कहा कि मैं यहाँ पे सेटल हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे मुतमिन हूँ, मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया नहीं, अभी इनको उठाओ, अभी इनको अटक जेल से अडयाला जेल ले जाओ। और अडयाला जेल में वहीं से मामला शुरू हो गया, जो इमरान खान के वकील बताते हैं। जैसे मामला अटक जेल में शुरू में थे, इमरान खान को वहाँ पे जिस तरह के सेल में रखा गया था, जो सहूलतें दी गई थी, सहूलतें क्या बल्कि जो उनके लिए तकलीफ़ों का, अज़ियतों का एहतमाम किया गया था, इमरान खान उनके आदी हुए तो उनके लिए फिर नया हुकूमत खाना जनाब आमर फारूक साहब की तरफ से तैयार किया हुआ मिला। अब देखते हैं इमरान खान की कब ज़मानत होती। उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने के लिए टिकटें बुक करवा ली हैं, टिकटें उनकी कन्फर्म हो गई हैं। इत्तेहाद एयरवेज़ के ज़रिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये अबू ज़ैबी वालों की एयरलाइन है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से 21 अक्टूबर की टिकटें कन्फर्म करवाई गई हैं, लेकिन टिकटें कन्फर्म हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में उसी तरह का अबहाम मौजूद है जैसा मियां साहब के बयानिए में था। एक दिन मियां साहब ये कहते हैं कि मैं मिट्टी पाओ पॉलिसी के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इनका तो एहतसाब किया जाएगा, फ़लाँ जज को पकड़ा जाएगा, फ़लाँ जज को पकड़ा जाएगा। आखिर मैंने कब तक इंतज़ार करना है? इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब का सारा बयानिया धड़ाम से नीचे आ गिरा। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से टिकटें कन्फर्म करवाई गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान में आ नहीं जाते, जहाज़ से उतर नहीं जाते, मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज़ पाकिस्तान में आएगा, हो सकता है कि एयरपोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज़ फिर से वापस चला जाए। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रंजा फरमा नहीं लेते, उस वक्त तक यकीन नहीं किया जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब
पहले की तरह अपने बयानिए पर कायम रहेंगे। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या पाकिस्तान नहीं आएंगे। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की ज़मीन पर उतर नहीं जाते, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ जाते, नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। किसी भी वक्त मियां नवाज शरीफ का फैसला तब्दील हो सकता है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आने वाले कौन लोग हैं? नासिर जंजुआ, वही अरशद मलिक के हवाले से ब्लैकमेल करने वाले, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। हो सकता है कि इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ को रास्ते में तकरीर का रट्टा लगवाते हुए आए। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पर करनी है, ये तो इनकी तरफ से प्रोग्राम बनाया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब रात के 6:45 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ये ईशा का वक्त होगा और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को किस तरह से मीनार पाकिस्तान लाना है। मीनार पाकिस्तान पर मियां नवाज शरीफ एक बड़े मजमे से खिताब करेंगे। इतना ही बड़ा मजमा होगा जैसा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का शादरा में था। बताया जाता है कि उसमें 5 लाख लोग एक बहुत बड़ी वसी और इस गली में मौजूद थे। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए 10 लाख लोग मीनार पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब उनसे खिताब करेंगे। ये इनका प्रोग्राम है। मियां नवाज शरीफ साहब पहले अबू ज़हबी उतरेंगे, वहाँ से लाहौर आएंगे और फिर जैसा कि बताया कि वो मीनार पाकिस्तान पर खिताब करेंगे। लेकिन एक ये अफवाह भी फैली हुई है, अफवाह नहीं बल्कि कुछ लोगों की तरफ से ये खबर दी जा रही है। एक तो नवाज रज़ा साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी सहाफ़ी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में इमरान खान के साथ वाले सेल में मौजूद हों। क्या अच्छा हो कि मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही सेल में इनको जमा कर दिया जाए। बहरहाल ये तो कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब इत्तेहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट नंबर 243 में पाकिस्तान आ रहे हैं। अगली बात हम कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। किस दबाव में हैं उस पर बाद में बात करेंगे। पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से 2 बहुत बड़े मुतालबात किए गए हैं। पहला मुतालबा उनकी तरफ से जो कभी था उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की इस तरफ से सरे 2 मुतालबा ये किए गए हैं कि एक तो इंतखाबात उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक पाकिस्तान की मुईशत मजबूत नहीं हो जाती, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। तो मौलाना फजलुर रहमान फिर कब तक इंतज़ार करेंगे? साल, 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ को इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये भी मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है। देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा कब कबूल होता है, मंजूर होता है, माना जाता है। और जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान का एक ऐसे भी बड़ा मुतालबा था कि मुझे पाकिस्तान का सदर बनाया जाए, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हमने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़ा दबाव है, आलमी दबाव है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। ये मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाला जा रहा है। कौन दबाव डाल रहा है? और फिर साथ साथ वो इस्लामी ममालिक को कहते हैं आप लोगों की फ़लस्तीन की कैसी पॉलिसी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इस पर भी जोर दिया गया है, लेकिन ज़्यादा जोर उनका इस पर है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पर यह दबाव डाला जा रहा है। और थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, बल्कि थोड़ा सा नहीं 25 साल पीछे चले जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के मौलाना अजमल कादरी साहब उन दिनों ये एक ही प्लेटफार्म पर सियासत करते थे। अजमल कादरी साहब उन दिनों इसराइल गए थे। क्यों गए थे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता होगा या फिर अजमल कादरी साहब को पता होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं काजी फाइसा साहब की। काजी फाइसा साहब एक बार फिर अंजुमन आराई कर रहे हैं। आज एक बार फिर 15 के 15 जज बैठेंगे, फुल कोर्ट बैठेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। आज फिर बात होगी। इस मामले में हमारी अदलियात तकसीम हो चुकी है, पहले भी तकसीम थी जब जनाब उमर साहब बंदयाल साहब थे, और अब जनाब काजी फाइसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आज फिर वो 15 जजों को साथ लेकर बैठेंगे। बराह राज ये सारा मामला दिखाया जाएगा। जजों के लिए भी इस केस में काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर हो रहा है। वो भी ये देखते हैं कि
हमारी ये सारी की सारी समात, सारी की सारी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है, तो फिर वो भी कुछ न कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, दो ग्रुप बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप मुस्लिम लीग नून की हमायत करता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा मुस्लिम लीग नून की उस तरह से हमायत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है। और इस बिल से ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल काजी फैसल साहब अपने साथी जजों के साथ इस मामले को देखेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब का वापसी का, मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में सियासत का सारे का सारा और मियां नवाज शरीफ साहब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का इन्हिसार इसी कानून से वाबस्ता है। अगर ये कानून खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि उमरता बंदयाल साहब की तरफ से इस पर स्टे दिया गया था, और अगर इस पर स्टे भी ख़त्म नहीं किया जाता मियां नवाज शरीफ की वापसी तक, तो भी मियां नवाज शरीफ के लिए मसाइल खड़े होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में धांसू सियासत करना चाहते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि ये बिल उसी तरह से कायम रहे, ये कानून उसी तरह से बन जाए जिस तरह से PDM की हुकूमत ने इसको बनाया था। और मियां नवाज शरीफ को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था। मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत ख़त्म की गई थी और मियां नवाज शरीफ को अपील का हक़ दिया गया था। गोया मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए इस कानून का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। एक तो यकीनी बात है कि जब भी इस केस का फ़ैसला आएगा, ये मुनक़सम फ़ैसला होगा, डिवाइडेड फैसला होगा। थोड़े जज इस साइड पे होंगे, थोड़े जज उस साइड पे होंगे। हो सकता है कि 8 जज इस फैसले को कालअदम करार दे दें, हो सकता है कि 8 जज इस फैसले को मान लें, बाकी 7 अक़लियत में चले जाएं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ की सियासत का इस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, और उन लोगों ने जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की गारंटी दी है, उनकी तरफ से हो सकता है कि ये मामला भी अंदर खाते सुधार लिया गया हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत से निकलकर पाकिस्तान की रियासत की। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। वो इस तरह से है, एक आलमी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में आज शदीद और ख़तरनाक ज़लज़ला आ सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस आफत से महफूज रखे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।